थोड़ी देरी अपने आंखों को बंद करेंगे, जहाँ कहीं भी घर में है थोड़ी देरी अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपना हाथ उठा करके, या जैसे आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं प्रभु की आराधना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके उसकी इबादत, उसकी बड़ाई, उसकी जय जयकार करेंगे। हर कोई प्रभु के नाम की बड़ाई करे, जय जयकार करे, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। इसलिए आइए उसके सम्मुख में हम सजदा करें, अपने हाथों को उठा करके प्रभु के नाम की बड़ाई करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। हम तेरे पास में आते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही हमारा जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है, वो जीवन रोटी है, वो हमारा ही परमेश्वर है। इसलिए उसके नाम की इबादत करें, उसके नाम की बड़ाई करें। वो ही ज्योति है, जीवन रोटी है, मेरा हमारा मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन रोटी है, मेरा हमारा मेरे प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन रोटी है, मेरा
मतलब ध्यान करेंगे। और जैसा कि हम लोग एक टॉपिक आज के लिए रखे, विश्वास। अक्सर जो है ये सवाल हमारे मन में आता है कि हम विश्वास तो करते हैं प्रभु पर, लेकिन फल अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिए। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि फल क्यों नहीं दिखाई दिया। इससे पहले कि आगे परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 6 वचन। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को उनका प्रतिफल देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम और आप विश्वास तो करते हैं, फल दिखाई नहीं देता। हम और आप जानते हैं कि विश्वास मसीही जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जब विश्वास करता है तो उद्धार पाता है, विश्वास करता है तो मुक्ति पाता है, विश्वास से ही छुटकारा मिलती है, विश्वास से ही चंगाई मिलती है, विश्वास से शांति मिलती है, विश्वास से क्षमा मिलता है, विश्वास से आनंद मिलता है, विश्वास से जीवन मिलता है, विश्वास से आज़ादी मिलती है, और विश्वास से ही हर एक प्रकार के समस्याओं का उत्तर मिलता है। लेकिन जब सुनी नहीं जाती है विश्वास करने पर, तो कई बार हम और आप निराश हो जाते हैं। लेकिन वचन क्या सिखाता है विश्वास के बारे में, उस पर मनन नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे तो पता चलेगा कि हमें विश्वास कैसा करना चाहिए। साधारण सी बात है, जब कोई पेड़ से फल चाहते हैं तो पेड़ का फल जो है अपने किस्मों के अनुसार या अपने नस्लों के अनुसार ही फल देता है। आम का पेड़ तो ढेर सारा है, यदि मालदा आम का पेड़ लगाए तो आम्रपाली आम नहीं मिलेगा। यदि आप जो है किशनभोग आम का पेड़ लगाए तो सिप्पी आम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आप जो है सफेद मालदा का पेड़ लगाए हैं तो लाल मालदा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ढेर सारे फलदायी वृक्ष है। आम के पेड़ में आम होता है, लीची का पेड़ में लीची होता है। लीची के पेड़ में आम नहीं होता है और आम के पेड़ में लीची नहीं फलता है। उसी प्रकार से केला का पेड़ में केला होगा, कटहल नहीं होगा। कटहल के पेड़ में कटहल होगा, केला नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हमारा आपका विश्वास है। हमें जानना है कि कितने प्रकार का विश्वास है, और हम जो विश्वास करते हैं कौन सा विश्वास हम करते हैं, किस प्रकार का विश्वास करते हैं कि उसमें फल अभी तक दिखाई नहीं देता। यदि वचन पढ़ेंगे तो 4 प्रकार का विश्वास पाया जाता है। सबसे पहले यदि विश्वास की चर्चा करेंगे तो पहला विश्वास है साधारण विश्वास, जिसको जनरल फेथ भी कहते हैं इंग्लिश में। साधारण विश्वास क्या है? तो साधारण सा विश्वास सुनने से आता। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय और 17 वचन। तो रोमियो 10 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर का वचन कहता विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये साधारण सा विश्वास है। यही साधारण सा विश्वास जब हमारे जीवन में काम करता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई बताया, सुनाया, और हम सुने कि एक अच्छा डॉक्टर है जो अच्छा से इलाज करता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब जो है एक पर्ची लेता है, अपना प्रिस्क्रिप्शन जो भी है लिख देता है। आपका क्या सिम्टम्स है, क्या बीमारी है, वो हाल पूछ लेगा और उसके अनुसार आपको दवाई लिख देगा। और दवाई में ऐसा लिखेगा, पहला अक्षर दिखाई देगा, लास्ट का अक्षर दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद जो है पर्ची को लेकर के पहुंचते हैं केमिस्ट के पास, दवाई के दुकान में, और पर्ची को देते हैं। दवाई का दुकानदार को मालूम है डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, और डॉक्टर साहब का लिखा हुआ जो है उसके अनुसार आपको दवाई देता है। आपका साधारण विश्वास है, आप उसे खाते हैं और चंगे हो जाते हैं।
उसी तरह से एक साधारण विश्वास ये है कि आप बस स्टैंड में गए, बस स्टैंड में कोई चिल्लाया है बेगूसराय बेगूसराय बेगूसराय, कंडक्टर चिल्ला रहा है बेगूसराय बेगूसराय, और आप पट से उसमें बैठ गए। साधारण सा विश्वास है। इसलिए यदि कोई बता दे कि ये बेगूसराय नहीं जाएगा, ये समस्तीपुर जाएगा, तो पट से उसमें से उतर जाएंगे, और नहीं तो कंडक्टर से पूछेगा आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये साधारण विश्वास है कि आप उसमें बैठ गए। साधारण सा विश्वास है कि आप ट्रेन का टिकट कटाए और ट्रेन में बैठ गए। आपको पता है कि ट्रेन जो है आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। साधारण सा विश्वास है कि आप जिस घर में अभी बैठे हुए, जिस बेंच पे बैठे हुए हैं, या जिस बेड पर या कुर्सी पर बैठे हुए, तो साधारण विश्वास है कि जिस पे आप बैठे हुए हैं उसका टांग आपको संभाल लेगा। इसीलिए साधारण विश्वास के कारण से बैठे हुए। साधारण सा विश्वास ये है कि जिस घर में अभी आप बैठे हैं आपको विश्वास ये है कि छत गिरेगा नहीं, इसलिए जो है आप बैठे हुए। साधारण विश्वास, साधारण सा विश्वास ये कैसे आता है? तो सुनने से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि मसीह पर साधारण विश्वास हम करते हैं या मसीह के विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मसीह के वचन को सुनने से वो विश्वास आएगा। कोई कहानी की पुस्तक पढ़ने से नहीं, कोई उपन्यास पढ़ने से नहीं, कोई चुटकुला सुनने से नहीं, कोई हंसगुल्ला सुनने से नहीं, कोई शायरी सुनने से नहीं, कविता सुनने से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास हमारे अंदर आता है। ये साधारण सा विश्वास। दूसरे प्रकार का विश्वास है स्थितिगत विश्वास। स्थितिगत विश्वास जिसे हम सिचुएशनल फेथ भी कहते हैं। स्थिति के अनुसार विश्वास हम कर बैठते हैं। पहले विश्वास नहीं था प्रभु है कि नहीं है, पहले विश्वास नहीं था प्रभु पर, लेकिन परिस्थिति ऐसा घेर लिया कि विश्वास हो गया प्रभु यीशु मसीह पर। यदि परमेश्वर के वचन में देखेंगे मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय 22 से 31 वचन, मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय 22 से 31 वचन, तो यहाँ पर यीशु मसीह गलील के झील पर चलते हुए आ रहे होते हैं, ऐसा ही दर्शाया गया है। और जब चेले लोग देखे नाव पर से तो लोग डर गए। कोई बोल रहा है कि भूत चला आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबका विश्वास जो है डगमगा रहा था। और यीशु मसीह झील पर चलते 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 करीब में आए, और करीब में जब आ गए यीशु मसीह बोलते तुम्हें शांति मिले, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं। इस पर पतरस जो है उनके मन में थोड़ा शक हुआ। पतरस बोलता है प्रभु यदि तू है तो मुझे भी जल पर आने की आज्ञा दे दे। यदि तू है तो मुझे भी जल पर आने की आज्ञा दे दे। उनको यीशु मसीह बोले ठीक है चले आओ। पतरस भैया जो है वह नाव पर से पैर झील पर डाले, पैर डालते ही पैर उनका थम गया, दूसरा कदम भी उसको भी बढ़ाए और वो भी झील पर डाले, दोनों कदम थम गया। अब वो चलने का शुरू किए, एक दो चाल वो चले, एक दो स्टेप चले, और चलने के बाद इधर उधर देखे, इधर उधर जो है देखे तो बहुत ही तेज हवा चल रही थी। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हवा को देख करके वो डर गया, घबरा गया, और घबराने के कारण से वो पानी में सरसरा के डूब गए। और इसके बाद परिस्थिति ऐसा हुआ कि अब कोई बचाने वाला को याद किया जाए, तो चिल्ला करके बोलता प्रभु मुझे बचाइए। उसके बाद यीशु मसीह हाथ बढ़ाए और उसे थाम लिए और जल से बाहर निकाले। स्थितिगत विश्वास ऐसा ही होता है। पहले विश्वास नहीं करते थे, परिस्थिति ऐसा घेर लिया, विश्वास करना पड़ा।
पहले जो है हम प्रभु पर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन समस्या ही ऐसा आया, चारों तरफ घूम लिए, अब जो है यीशु पर विश्वास करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यह स्थितिगत विश्वास। तीसरे प्रकार का विश्वास है स्वार्थीपन का विश्वास, या दूसरे शब्द में बोल सकते लोभीपन का विश्वास। कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूंगा, यीशु को अपना जीवन दूंगा, उसे मुक्तिदाता ग्रहण करूंगा, अपना जीवन बदल लूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे नौकरी मिल जाएगा क्या? मुझे विदेश यात्रा करने को मिल जाएगा क्या? विदेश में जा सकता हूं क्या? शादी ब्याह खुद मेरा विदेश में हो सकता है क्या? या शादी मेरे मसीह परिवार में हो सकता है क्या? या मकान मिलेगा क्या? यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे तो पैसा मिलेगा क्या? इस तरह से जो है बोलते यीशु को ग्रहण करेंगे तो क्या मिलेगा? यीशु मसीह का चेला में एक चेला था यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती, उसके बारे में यदि पढ़ेंगे तो वो स्वार्थी व्यक्ति था। अब बोलेंगे यहूदा इस्करियोती कैसे स्वार्थी व्यक्ति था? यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1 वचन से 8 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह एक घर में बैठे हुए हैं और वहां पर मरियम नाम की एक महिला, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो यीशु मसीह के द्वारा चंगी हुई थी, वो वहां पर आती है और जटामासी का आध सेर इत्र लेकर के, एक कीमती इत्र जो उस समय में हुआ करता था, वो इत्र लेकर के आती है और यीशु मसीह के पैरों पर उंडेल देती है और अपने बालों से उनके पांव को पोंछती है। इस पर यहूदा इस्करियोती बोलते हैं 5वें पद में, बोलते हैं कि यह इत्र को 300 दिनार में बेच करके कंगालों में क्यों नहीं बांट दी जाती? ये अच्छा होता। वचन 6 पद पढ़ेंगे इसमें तो 6 पद में ऐसा कहता है कि उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उन्हें कंगालों का चिंता था, लेकिन इसलिए कहा कि वह व्यक्ति चोर था। उनके पास थैला हुआ करता था और थैला में जो कुछ भी डाला जाता था, यानी कि यहूदा इस्करियोती खजांची था यीशु मसीह के टीम में, और यीशु मसीह के टीम में जो भी चंदा में उस थैला में डाला जाता था, यहूदा इस्करियोती वो चोर व्यक्ति था, उसमें से निकाल लेता था। स्पष्ट लिखा, कंगालों की चिंता नहीं थी कि 300 में बेचो और कंगालों में बांट दो। उसे तो अपना जेब भरने की चिंता थी, अपने जेब में डालने की चिंता थी। उन्होंने सोचा कि इसको बेच दिया जाता, इससे पैसा होता, इसमें मेरा भी कुछ कमीशन बनता, इसको फिर थैला में डाला जाता और थैला से हम निकाल लेते। वो चोर व्यक्ति था। अपने स्वार्थ के कारण यीशु मसीह के टीम में जुड़े हुए थे, और ऐसा हुआ कि जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वही यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देता है। 30 चांदी के सिक्कों में फरीसियों के हाथ बेच देता है। बहुत सारे वैसे लोग चर्च में आते हैं जो स्वार्थी व्यक्ति होते, स्वार्थ के कारण आते हैं, लोभ में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो चर्च को तोड़ना फोड़ना और चर्च को बेचना, चर्च के संपत्ति को हजम करना चाहते हैं और चर्च के संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं। बहुत सारे वैसे स्वार्थी विश्वासी भी चर्च में आते हैं। चौथा प्रकार विश्वास का, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 वचन यदि हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 1 वचन, तो यहाँ पर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कौन कौन सा चीज अनदेखी होती है? हम जब विश्वास करते हैं तो कौन कौन सा चीज अनदेखी होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं?
गौर करिएगा। जैसे कि चंगाई को हम देख नहीं सकते हैं, शांति उसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आनंद इसको देख नहीं सकते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। उसी तरह से छुटकारा उसे देखते नहीं हैं, उसे महसूस करते हैं। मुक्ति महसूस किया जाता है, उसे देख नहीं पाते। उद्धार केवल हम जो है महसूस करते कि उद्धार हो गया है, उसे देख नहीं सकते हैं। जो वस्तु को नहीं देखे उसको निश्चय जान लेना है कि वो हमारे लिए हो गया है। इसलिए यीशु मसीह मरकुस की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और 24 वचन में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास से जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो। यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ भी प्रार्थना करके मुझसे मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन में स्पष्ट बोलता है, जो भी मांगे प्रतीति कर लेना, यही विश्वास है। हम और आप विश्वास करते हैं, लेकिन प्रतीति करना जो है थोड़ा कठिन होता है। विश्वास कर रहे हैं, प्रतीति नहीं कर रहे तो फल कहां से दिखाई देगा। विश्वास कर रहे हैं, प्रतीति है ही नहीं। हमने प्रार्थना किया चंगाई के लिए, बोले प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, और चंगाई दिखाई नहीं देता। उसे महसूस करते हैं, चंगाई को देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस करते हैं। और जब परमेश्वर का वचन बोलता है प्रतीति कर लो कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया, तो प्रतीति होता ही नहीं। बोलते इतना बड़ा भयंकर बीमारी कैसे जाएगा? नहीं है, नहीं गया, ये नहीं गया। जीवन में शांति नहीं है, प्रतीति नहीं कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करने के बाद भी प्रतीति नहीं करते कि शांति मुझे मिल गया। जीवन में आनंद नहीं है। प्रार्थना किए प्रभु से, प्रतीति नहीं करते कि प्रभु आनंद दे दिया है। केवल आनंद को अब जो है प्रैक्टिस करना है, आनंद को महसूस करना है, आनंद के अनुभूति को लेकर के जीवन को जीना है। हमेशा आनंदित रहिए, तब जीवन में आनंद रहेगा। शांति महसूस करिए जीवन में, छुटकारा महसूस करिए, छुटकारा आपके लिए होगा। चंगाई महसूस करिए और चंगाई आपके जीवन में होगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता, जो कुछ भी तुम मांगते हो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है हर एक लोग असली विश्वास करे, नकली विश्वास नहीं, असली विश्वास। विश्वास प्रतीति करना होता है। यदि प्रतीति नहीं करेंगे तो फल दिखाई नहीं देगा। फिर बोलेंगे इतना दिल से विश्वास कर रहे हैं, विश्वास तो है प्रभु पर, विश्वास है इसीलिए तो संगति में आ रहे हैं, विश्वास है तभी तो चर्च में आते हैं, विश्वास है तभी तो दान दे रहे हैं, विश्वास है तभी तो जीवन दे दिए प्रभु को, विश्वास तो है तभी तो मेरा जीवन जो है प्रभु के लिए है। लेकिन प्रतीति नहीं करते हैं तो फल दिखाई नहीं देगा। फिर बोलेंगे कि इतना दिन से प्रभु में है लेकिन फल नहीं आ रहा, अब तक फल दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसकी सोच नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आम के पेड़ में आम ही फलेगा, लीची के पेड़ में लीची ही फलेगा। उसी तरह से आपका विश्वास यदि साधारण है तो साधारण सा काम दिखाई देगा। यदि आप साधारण विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, सुनने के बाद यीशु को ग्रहण किए, यीशु के करीब में आए साधारण विश्वास लेकर के, तो साधारण से काम आपके जीवन में दिखाई देगा। यदि आप जो है स्थितिगत विश्वास करते हैं, परिस्थिति घेर लिया, समस्या इतना विकराल हो गया कि विश्वास करना ही पड़ा, तो परिस्थिति के कारण से प्रभु में आए तो उसके अनुसार ही प्रभु फल देगा। कई बार परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि चारों धाम घूमने के बाद प्रभु में आते हैं,
उस समय में कई बार जो आपके विश्वास की परख होगा, हो सकता है प्रभु बोलेंगे कि तुम तो चारों धाम घूम लिए, सब जगह घूम लिया, अब आए हो, चलो कुछ दिन और भटको। तब इंतजार करते रहिए। परिस्थितिगत विश्वास में प्रभु अपने समय पर ही उत्तर देगा, क्योंकि आप खूब घूमे हैं, सब जगह घूमे हैं, थोड़ा और भटक लीजिए, तब प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन यदि पूरा विश्वास करेंगे परिस्थितिगत विश्वास में, तो प्रभु जो है सुनेगा। और यदि आप स्वार्थीपन का विश्वास लेकर के आए हैं प्रभु में, तो आपके स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना करने के लिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। यीशु मसीह बोले प्रार्थना क्या करना है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं, स्वार्थी बन के नहीं। जैसे बीते दिनों में बताए कि स्वार्थी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। स्वार्थी लोग बोलते हैं, हे प्रभु आनंद दाता मुझे ऐसी वरदान दो, लॉटरी खुल जाए मेरी, फूंक ऐसी मार दो, अन्य भक्तों के लिए वचन अमृत भेंट दो, हे प्रभु हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और सिगरेट दो, धर्म की मैं क्या करूं, पाप का पतवार दो, 1 लाठी 5 गुंडा 10 मोटर का। यही सब प्रार्थना करते हैं। असली विश्वास करिए, जो प्रार्थना किए प्रतीति कर लीजिए कि आपको मिल गया, तब वह आपके लिए हो जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे प्रत्येक लोगों के लिए। यदि जीवन में अभी तक फल नहीं दिखाई दे रहा, आपके विश्वास का फल नहीं दिखाई दे रहा, प्रभु के हाथों में जीवन समर्पित करें, एक दूसरे को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ प्रत्येक लोगों को, जो भी व्यूअर्स है जुड़े हुए हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में समर्पित करते, प्रत्येक के जीवन पर सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में फल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ऐसा होने दे, हर एक प्रकार का बंधन, शैतान की शक्ति, हर एक अशांति, हर एक जीवन का प्रभु यीशु मसीह कमी तेरे नाम से पूरी किए जाए। प्रभु यीशु मसीह यदि अब तक उनके विश्वास का फल उन्हें दिखाई नहीं दिया है, उनके विश्वास के अनुसार फल दे, प्रतिफल दे, और उनके जीवन आज से प्रत्येक लोग स्वतंत्र किए जाए, चंगे किए जाए। कोई यदि बीमार है उन्हें स्पर्श कर अभी चंगा कर, और प्रभु यीशु मसीह जो समस्या में, उनकी समस्या को दूर कर। मैं प्रत्येक के ऊपर तेरे सुपरनेचुरल ब्लेसिंग्स को चाहता हूँ, ब्लेस कर, अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से ये विनती, प्रार्थना, निवेदन को मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।